हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। आई होप कि आप सभी लोग बहुत ही अच्छे होंगे। तो आज हम लोग सीखेंगे कि किसी भी एलिमेंट का वैलेंसी कैसे निकालते हैं। वैलेंसी मतलब संयोजकता, इसका हिंदी नेम संयोजकता है, ठीक है। तो आज हम लोग सीखेंगे कि किसी भी एलिमेंट का वैलेंसी कैसे निकालते हैं, और हम लोग 1 से 20 तक के एलिमेंट का वैलेंसी भी देखेंगे, ठीक है। तो चलिए चलते हैं हमारे आज की वीडियो की ओर। तो वैलेंसी सीखने से पहले आपको 2 बातें याद रखना ज़रूरी है। ठीक है, जिसमें पहली बात यह है कि इफ़ वैलेंस इलेक्ट्रॉन इज इक्वल्स टू 1 2 3 एंड 4, अगर वैलेंस इलेक्ट्रॉन 1 2 3 या 4 में से कुछ होगा तो वैलेंसी क्या होगा, वैलेंस इलेक्ट्रॉन जो होगा वही आपका वैलेंसी होगा, ठीक है। और अगर वैलेंस इलेक्ट्रॉन 4 से ऊपर होगा, यानी कि 5 6 7 या 8 में से कुछ होगा, तो वैलेंसी क्या होगा, 8 माइनस वैलेंस इलेक्ट्रॉन होगा, ठीक। इस बात को अच्छे से अपने दिमाग में फिट कर लेना, ठीक है। अब चलिए देखते हैं कि वैलेंसी कैसे निकलता है। और वैलेंसी निकालने के लिए आपको 1 से 20 तक के एलिमेंट का एटॉमिक नंबर भी याद होना चाहिए और उसका इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्यूरेशन भी निकाल लेना चाहिए, ठीक है। तो जैसे हमारा पहला एलिमेंट है, यानी कि एटॉमिक नंबर फर्स्ट है हमारा हाइड्रोजन, ठीक है। तो हाइड्रोजन का जैसे ये फर्स्ट नंबर पे आता है, इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन भी 1 ही होता है, तो इसका वैलेंसी क्या हो जाएगा, 1 ही होगा, ठीक। जैसे दूसरे नंबर पे हमारा आता है हीलियम, ठीक। तो हीलियम क्या है, हीलियम एक नोबल गैस है, ठीक। हीलियम एक नोबल गैस है। तो नोबल गैस के लिए आपको याद रखना है कि नोबल गैस में ऑलरेडी उतने वैलेंस इलेक्ट्रॉन होते हैं जितने उनके शेल्स में मैक्सिमम हो सकते हैं, ठीक है। मतलब उनका शेल क्या होता है, पहले से ही फिल होता है जितने शेल में मैक्सिमम भरना चाहिए। जैसे कि हम लोगों को पता है कि पहले शेल में कितना होना चाहिए, 2 इलेक्ट्रॉन। दूसरे शेल में कितना होना चाहिए, 8 इलेक्ट्रॉन। उसके बाद कितना होना चाहिए, 8 इलेक्ट्रॉन। फिर कितना होना चाहिए, 18 इलेक्ट्रॉन। तो नोबल गैस के क्या होते हैं, शेल जो है पहले से ही फिल रहते हैं, ठीक। तो उनका इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन क्या होगा, याद रखना कि नोबल गैस का इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन ऑलवेज क्या होगा, 0 होगा, ठीक। तो हीलियम का वैलेंसी कितना होगा, 0, ठीक। इसका रीज़न क्या होगा कि इसके शेल पहले से ही फिल रहते हैं, मतलब अपने मैक्सिमम स्टेट में रहते हैं, इसलिए इनका इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन क्या होता है, 0 होता है, ठीक है। तो 2 हम लोगों ने देख लिया है, अब आगे चलते हैं। तीसरे नंबर पर हमारा आता है लिथियम, ठीक है। तो लिथियम का जो है इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन क्या होता है, 2 और 1। तो ये जो लास्ट होता है ना, इसी को बोलते हैं वैलेंस इलेक्ट्रॉन, ठीक है। इसको बोलते हैं वैलेंस इलेक्ट्रॉन। अब वैलेंस इलेक्ट्रॉन में क्या था, अगर 1 2 3 4 रहेगा तो वही उसका क्या हो जाएगा, वैलेंसी हो जाएगा। तो लिथियम का वैलेंसी कितना होगा, 1, ठीक। अगला हमारा होता है बेरिलियम। और बेरिलियम का जो है इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या होता है, 4 नंबर पे आता है, मतलब इसका एटॉमिक नंबर है 4, तो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कैसे होगा, 2 और 2। तो लास्ट जो हुआ वैलेंस इलेक्ट्रॉन, तो यही इसका क्या हो जाएगा, वैलेंसी हो जाएगा, ठीक है। अगले पे चलते हैं। तो फिफ्थ पे हमारा आता है बोरॉन, ठीक है। इसका इलेक्ट्रॉनिक कन्फ्यूगरेशन क्या होता है, 2 और 3, ठीक। क्योंकि ये 5 नंबर पे आता है, तो 2 और 3, तो इसका वैलेंसी क्या हो जाएगा, 3, ठीक।
6 पे क्या आता है, कार्बन। और इसका कन्फिगरेशन क्या होता है, 2 और 4। तो लास्ट पे क्या आया, 4, तो यही इसका क्या हो जाएगा, वैलेंसी होगा। अब अगला हमारा होता है नाइट्रोजन। अब नाइट्रोजन का इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन क्या होता है, 2 और 5। अब यहाँ पे देखना है कि ये जो है 5, ये क्या है, 4 से ज़्यादा है। तो इसका वैलेंसी हम लोग कैसे निकालेंगे, इसका वैलेंसी निकालने का फॉर्मूला होगा 8 - 5 होगा कितना, 3 निकल गया, तो 3 इसका क्या हो जाएगा, 3 होगा इसका वैलेंसी। ठीक है, नेक्स्ट पे चलते हैं। लास्ट क्या था हमारा, वो देख लेते हैं, नाइट्रोजन। ठीक, एट नंबर पे आता है हमारा ऑक्सीजन। ठीक, इसका इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन होगा 2 और 6, और इसका वैलेंसी क्या हो जाएगा, 8 - 6 = 2। ठीक, अगला होता है हमारा, 1 मिनट रुकना, अगला हमारा होता है फ्लोरीन। ठीक, इसका होता है 2 और 7, तो इसका वैलेंसी क्या हो जाएगा, 8 - 7 1। नेक्स्ट होता है हमारा नियोन। नियोन का कन्फिगरेशन क्या होता है, 2 और 8। ठीक है, ये क्या है, एक नोबेल गैस है, इसलिए इसका वैलेंसी क्या हो जाएगा, 0। ठीक, अगला होता है हमारा सोडियम। इसका होता है 2 8 1, लास्ट जो बचा मतलब वैलेंस इलेक्ट्रॉन जो हुआ यही हो गया वैलेंसी, क्योंकि ये क्या है, 1 से 4 के बीच में है। नेक्स्ट होता है मैग्नीशियम। इसका कन्फिगरेशन होता है 2 8 2, वैलेंसी क्या हो जाएगा, 2। ठीक, अगला होता है एल्यूमिनियम। कन्फिगरेशन होता है 2 8 3, वैलेंसी क्या हो जाएगा, 3। फिर होता है सिलिकॉन। इसका होता है 2 8 4, वैलेंसी क्या हो गया, 4। फिर होता है फॉस्फोरस। इसका होता है 2 8 5। अब यहाँ क्या है, 4 से ज़्यादा है, तो वैलेंसी कैसे निकलेगा, 8 - 5, और वैलेंसी क्या हो जाएगा, 3। ठीक है, नेक्स्ट होता है हमारा सल्फर। ये किस पे आता है, 2 8 6, यहाँ पे भी क्या है, 4 से ज़्यादा है, मतलब वैलेंसी कैसे निकलेगा, 8 - 6 = 2 हो जाएगा इसका वैलेंसी। नेक्स्ट होता है हमारा क्लोरीन। ठीक, इसका होता है 2 8 7, तो वैलेंसी क्या हो जाएगा, 8 - 7 = 1 हो जाएगा इसका वैलेंसी। ठीक, अगला होगा हमारा आर्गन। आर्गन क्या है, आर्गन एक नोबल गैस है।
इसका क्या होता है 2 8 8, इसका वैलेंसी क्या हो जाएगा 0। ठीक, आर्गन के बाद आता है पोटेशियम। इसका इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन होता है 2 8 8 और 1। तो इसका वैलेंसी क्या हो जाएगा, वैलेंसी हो जाएगा 1। ठीक, आई होप कि आप लोगों को ये वीडियो समझ में आया है, और अगर आप लोगों को ये वीडियो समझ में आया तो आप लोग मुझे कैल्शियम का वैलेंसी कमेंट में बताओ। ठीक है, बताना ज़रूर कि कैल्शियम का वैलेंसी क्या होगा। ठीक, थैंक यू, टेक केयर।